मुझ पर पड़ी समय मानो वही दम सा गया। बिन कारण न था कृपा बरसाई, बिन कारण प्रेम लुटा डाला। बिन
श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावनी राम नाम सुधा समानी पावन पाँच राम गुण गाम। राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान। राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण। राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम। राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान। अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा। सुधा समधी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप। राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान। राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे। राम राम जप नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई। राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे। अमृत पद सौखी जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम गुण नाथ भागे वासे विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सी शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल। विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत राम नाम नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचिंतर तन मन। इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे।
मात पिता बांधव सुत दारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल नहीं सकना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है सखा सने सुहृद शुभांगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निषादम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता दूर, चिंता चिंतन पूर, शोक सागर हो बड़ा हाथा, दो मन घबराना, भजिए राम राम बहुबार, जिनका करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी काटन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े देवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, लखिए राम राम शुभ देव, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शांतिया श्रेय है ये, पूंजी राम नाम की पाइए, बाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटकार, हे राम भक्त नहीं अजय का, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान कहो कहीं राम, बनपति वासनी गैरा, राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप धरिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरे सब हानि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवधान, दाता राम सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम
जप ध्यान, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक राम नाम
राम राम हरे श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म का नाम, करिए राम राम कर जाम, करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, लगता नर द्वार पैताला, जपते राम राम जपमान, चलते कर्म बंद यथकाल, तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभागे भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता बनवा रसमणि जैसा, राम नाम सुनता रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान, दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम पूर्ण मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय, परम पांच पावन, परम पतित अधम देता, मंगु में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में वो करही, जैसे चले दीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवै राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल प्यार जन जाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति गाथा, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, वृद्ध जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन मूंज से भव भय जाते माए, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान, मंगु में राम नाम महादान, करता निधन का कल्याण, दे
राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम काहू संकट संशय,
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 208। जिन गृहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहाँ जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहाँ उस पूर्व देह संबंधी कर्मयोग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि में वह फिर यत्न करने लग जाता है। जय जय राम। कबीर सब कहते हैं, राजा साहब आप राजा, मैं जुलाहा, मेरी आपकी कैसी निभेगी? मुझे माफ करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा। राजा चरत पकड़ के कहता है, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मैं एक राजा की हैसियत में आपकी चरण शरण में नहीं आया, एक याचक बन के आया हूं, एक भिखारी बन के आया हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा, मुझे अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। कबीर साहब मान नहीं रहे। लोई पीछे से आवाज सुनती है, भागती भागती आती है। महिलाओं का दिल कोमल होता है। जिंदगी में कभी हमारे घर कोई नौकर नहीं आया। आज एक नौकर नहीं जानती कि ये राजा है। आज एक नौकर नौकरी करने के लिए आया है, तो क्यों नहीं रख लेते उसे? रख लो। कबीर साहब को लोई कहती है, आइए भीतर आ जाइएगा। 6 साल तक राजा साहब ने नौकरी की है। ताना बाना, सूत इत्यादि उठा के रोज ले जाता है। कबीर साहब आगे आगे जाते हैं, ये नौकर पीछे पीछे जाता है सामान उठा के। जहां खड्डी लगाई हुई है, जहां ये चुलाहे का काम करते हैं, रोज का नित्य नियम है। एक बार भोजन लेने के लिए जाता है, दूसरी बार जूठे बर्तन छोड़ने के लिए जाता है। मां लोई से हर वक्त काम पूछता है, कोई दाल सब्जी बाजार से लानी है, कोई आटा इत्यादि लाना है, कोई बर्तन साफ करने वाले पड़े हुए हैं। 6 साल तक इस राजा ने, इस सेवक ने कबीर साहब की सेवा की है। आज लोई कहती है, बादशाह सलामत, अपने पति को 6 वर्ष इसने हमारी सेवा की है, आज से नामदान दीजिएगा। अभी तक नामदान नहीं दिया, अभी तक दीक्षा नहीं दी राम नाम की, अभी तक सेवा ही चल रही है, अभी तैयारी ही चल रही है। सोचो मेरी माताओं सज्जनों, किस प्रकार के कर्म होंगे राजा साहब के, जिनको पहले काटने की आवश्यकता है। पहले राज्य में कटे, अब यहां गुरु महाराज काट रहे हैं। लोई से कहते हैं, लोई अभी इसका मन साफ नहीं हुआ। मेरे परमात्मा, लोई कहती है, महाराज छोटी से छोटी आज्ञा का इसने पालन किया है, घृणित गंदी से गंदी आज्ञा का इसने पालन किया है, गंदा से गंदा काम इसने किया है, अब क्या कसर है? कबीर सब कहते हैं, तू मानती नहीं लोई, तू इसकी परीक्षा ले ले, तुझे पता लग जाएगा। एक अनपढ़ महिला
आज परीक्षा के नाम से बहुत प्रसन्न है। क्या करना होगा मुझे? परीक्षा लेनी है, क्या करना होगा मुझे? कबीर साहब कहते हैं, आज जिस वक्त ये गली में से निकले, कई बार निकलता है ना, आज एक वक्त अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके तो इसके सिर पर डाल देना। जो ये कहे चुप करके सुन लेना और मुझे बताना। बड़ी खुश है, लो मैं आज परीक्षा लेने जा रही हूं। ऐसा ही किया, कूड़ा सिर पर फेंका। ये नौकर कल का बादशाह, अभी बादशाही के संस्कार मिटे नहीं है। ऊपर देख के कहता है, देखो मेरे प्रभु कितने कठिन काम है। ऊपर देख के कहता, काश बुखारे में होता तो तुम्हें देखता। रात को कबीर सब आए, लोई ने ये सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना लोई, अभी बर्तन कच्चा है, अभी अंतःकरण साफ नहीं हुआ। 6 साल मेरे बंधुओं और बीत गए हैं, 12 साल। आज कबीर सब अपने मुख से कहते हैं, लोई लगता है बर्तन पक गया है, अब इसे दान देना चाहिए, अब इसे कुछ देना चाहिए। लोई कहती है, महाराज जैसा पहले था वैसा ही आज है, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अरे तो फिर एग्जाम लेके देख ले, तो फिर परीक्षा लेके देख ले। अब क्या करना होगा? थोड़ा मेहनत कर, बाहर जा, नाली की सारी गंदगी इकट्ठी कर, मल सहित। ऐसी गंदगी इकट्ठी करना जहां कहीं आपको मल दिखाई दे। अरे लोई, तूने परीक्षा लेनी है ना, तो थोड़ी तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। बहुत गंदगी इकट्ठी कर, और ऐसे ही करना जैसे उस दिन किया था। आज सेवक गली से निकला है, लोई ने सारी की सारी गंदगी उसके ऊपर फेंक दी। बेचारा मल से स्नान हो गया, उसका लथपथ हो गया, वही बैठ गया है। वाह मालिक वाह, इस अभिमानी के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था। आज क्या कहता है? ऊपर भी मिट्टी है, सिर के ऊपर भी मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। आज अहम नष्ट हो गया, आज अहम मर गया। आज कबीर साहब ने बिना लोई के पूछे नामदान दे दिया है। नामदान देके कहा, वत्स इस नामदान के साथ ही तेरी साधना संपन्न होती है। इससे पहले क्या साधना की है? गुरु का सानिध्य। गुरु का सानिध्य भी साधक जनों अपने आप में साधना ही माना जाता है। इस सानिध्य इतना इंपॉर्टेंट है। तेरी साधना सफल होती है, जहां जाना चाहे तू जा। आंखों में आंसू है, गुरु संगति इतनी आसानी से बिना पीड़ा के नहीं छूटती। बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत उदासी होती है गुरु की संगति छोड़ते छोड़ते। कहा, महाराज सब कुछ मैं करने को तैयार हूं, ये आज्ञा ना दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों को छोड़ के कहीं चला जाऊं। नहीं, वीर साहब हुक्म देते हैं, तुम्हें जाना ही होगा। जहां जाओगे सब कुछ ठीक रहेगा। अपने राज्य में जाना चाहते हो, अपने राज्य में जाओ, कहीं और जाना चाहते हो, कहीं और जाओ। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। आज इब्राहिम कबीर साहब के घर से निकल पड़े हैं। पैसा था नहीं कोई पास, अब
अपने राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक नदी के किनारे बैठे अपनी गुदड़ी जो कुछ पहना हुआ है एक सुई के साथ सिलाई कर रहे हैं, फटी हुई सिलाई कर रहे हैं, सी रहे हैं। संयोग की बात है उसी वक्त राजा अब्राहिम का एक मंत्री शिकार खेलता खेलता वहां आ गया है। देखा तो राजा अब्राहिम पहचाने नहीं जाते। 12 वर्ष के बाद बाल बड़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े इत्यादि इत्यादि। जाके पास पूछा, आप राजा इब्राहिम हैं? था। कहा था, हूं नहीं। चलिए महाराज, बहुत हो गया, अब अपना राज्य संभालिएगा। जिस सुई से गुदड़ी सी रहे थे उस सुई को नदी में फेंक दिया और कहा, मंत्री महोदय, ये जो सुई इस नदी में गिर गई है, मेहरबानी करके इसे निकाल के मुझे दे दो, उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा। मंत्री कहता है, राजन, मैं ऐसी 1 लाख सुइयां आपको लाके देता हूं, आप आधा घंटा रुकिएगा। नहीं, मुझे वही सुई चाहिए जो नदी में गिर गई है मेरी, मुझे वही सुई चाहिए। मंत्री कहता है, महाराज, वह सुई निकालनी इतने गहरे पानी से ढूंढनी असंभव है, ये नहीं हो सकता। उतनी देर क्या देखते हैं? एक संत का संकल्प, एक भक्त का संकल्प परमात्मा पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा? एक भक्त एक संत के लिए परमात्मा घोषणा करते हैं, वत्स, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता, सब कुछ देने को तुम्हें तैयार हूं। उसी वक्त एक मछली मुख पे सुई लिए हुए तो बाहर आ गया। राजा साहब ने वो सुई पकड़ ली। कहा, मंत्री महोदय, मैं इस शहंशाहों की शहंशाह, अखिल ब्रह्मांड का जो मालिक है, खंड ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो अखिलेश्वर है, मैं उसके राज्य का नौकर बन गया हूं। अब मुझे तेरे राज्य की आवश्यकता नहीं है। तू संभाल, मेरे बच्चे संभाले, कोई संभाले ना संभाले, मुझे नाम का धन प्राप्त हो गया है और उसके सामने संसार के सारे राज्य, ये 3 लोक बिल्कुल नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट। मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस वक्त शहंशाहों का शहंशाह बन गया हूं। मुझे नाम की पूंजी प्राप्त हो गई है, मुझे नाम की संपत्ति प्राप्त हो गई है, मुझे गुरु महाराज मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे और अपने जीवन में शेष कुछ नहीं चाहिए। तो साधक चलो, यही ये चर्चा समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः याद दिलाऊं, अभी 29 तारीख का जब शुरू होने वाला है। मेहरबानी करके कुछ मिनट बैठे रहिएगा, फिर आराम से उठिएगा, ताकि जो बैठना चाहते हैं जब के लिए उनको किसी प्रकार की डिस्टरबेंस न हो। धन्यवाद।